श्री सीताराम, श्री राधे श्याम। आप सभी मेरे साथ भगवान गणेश का ध्यान करें। ध्याये नित्यं गणेशं परम गुणयुतं ध्यान संस्थं त्रिनेत्रम् एकं देवं त्वनेकं परम रुचियुतं देवदेवं प्रसन्नं शुण्डा दण्डाढ्यगण्डोद् गलितमदजलो लोलमत्तालिमालं श्रीमन्तं विघ्नराजं सकलसुखकरं श्रीगणेशं नमामि। भगवान विष्णु का ध्यान करें। यं ब्रह्मा वरुणेन्द्र रुद्रमरुतः स्तुन्वन्ति दिव्यैस्तवैर्वेदैः साङ्गपदक्रमोपनिषदैर्गायन्ति यं सामगाः ध्यानावस्थिततद्गतेन मनसा पश्यन्ति यं योगिनो यस्यान्तं न विदुः सुरासुरगणाः देवाय तस्मै नमः। ध्यायामि नमस्करोमि। आप मेरे साथ साथ श्री किशोरी मैया, सीता मैया और भगवान श्री रामचंद्र, इनका ध्यान एक साथ करें। राम रघुनाथ प्राण प्रिया भजो रे मन सिया सिया। राम रघुनाथ प्राण प्रिया भजो रे मन सिया सिया। सिया सिया रे भजो सिया सिया। हाँ सिया सिया रे भजो सिया सिया। राम रघुनाथ प्राण प्रिया भजो रे मन सिया सिया। राम रघुनाथ प्राण प्रिया भजो रे मन सिया सिया। ध्यायामि नमस्करोमि। पिछली 10 कक्षाओं में आपने संस्कृत भाषा के उच्चारण करने के कतिपय नियमों को समझा और पिछली 2 कक्षाओं में, अंतिम 2 कक्षाओं के अंदर में आपने मेरे साथ यथा योग्य जितने भी श्लोक भगवत कृपा से, भगवत प्रेरणा से हो पाए, उन श्लोकों का उच्चारण साथ साथ किया और कुछ श्लोकों का जो भाव मेरे मन में कहने का था, वो भाव मैंने आपके सामने में व्यक्त किए। देखिए, मैंने आपको पहली ही कक्षा में कहा था कि महत् पुरुषों से जब प्रश्न किए जाते हैं तो वो प्रश्न उनके कद के अनुसार किए जाते हैं। प्रत्येक मनुष्य सिर्फ एक ही बात चाहता है, वह है परम लाभ। वह चाहे किसी भी वर्ण का हो, चाहे किसी भी आश्रम का हो, चाहे किसी भी आयु का हो, अपने वर्ण, धर्म, आश्रम और आयु के अनुसार वह अपना परम लाभ चाहता है। छोटा से छोटा बच्चा भी अगर कुछ चाहता है तो अपनी आयु और बुद्धि के अनुसार अपनी भलाई ही चाहता है। गरीब से गरीब हो, अमीर से अमीर हो, रंक हो, राजा हो, बलवान हो, कमजोर हो, वह जो कुछ चाह रहे हैं उसका जो मूल उद्देश्य है वह परम आनंद। भले ही वह दूसरे व्यक्ति के लिए आनंद की वस्तु न हो, लेकिन उसके लिए वह जो कुछ चाह रहा है अपनी बुद्धि के अनुसार वह आनंद की प्राप्ति ही चाहता है। मैंने आपको पहली कक्षा में कहा था कि कठोपनिषद के अंदर में श्री नचिकेता जी और श्री यमराज जी का आपस में संवाद है, जिसमें श्री यमराज जी नचिकेता जी से कहते हैं कि हे नचिकेता, प्रत्येक मनुष्य के जीवन में 2 मार्ग उसके सामने में प्रस्तुत हो जाते हैं। उसमें से एक मार्ग का चयन वह करता है, करना पड़ेगा, क्योंकि आपका जीवन एक यात्रा है। शरीर यात्रा पिचतेन प्रसिद्धेद कर्मणः। भगवान श्री कृष्ण ने श्री गीता मैया में कहा है कि ये शरीर की यात्रा है, इस यात्रा को तय करना ही पड़ेगा। इस यात्रा में, इस मार्ग में हम सभी चलते हैं। गीता जी के 3 अध्याय के 5वें श्लोक में साफ साफ कहा गया है कि कोई भी मनुष्य एक भी क्षण बिना कर्म किए नहीं रह सकता। कर्म तो आपको करना ही पड़ेगा। आप कुछ नहीं कर रहे हैं वह भी कर्म है। आप कुछ नहीं कर रहे हैं, अगर आपको ऐसा लगता है कि आप कुछ नहीं कर रहे हैं, आप चुपचाप बैठ गए, वह भी कर्म है। आप कर्म से च्युत कभी नहीं हो सकते।
तो नचिकेता जी को श्री यमराज जी कहते हैं कि जब दो मार्ग उसके सामने प्रस्तुत होते हैं तो जो मंद बुद्धि वाले हैं, जिनकी बुद्धि कम है, उन पर तरस आता है यमराज जी को कि उनकी बुद्धि का मंदह, भगवान कहते हैं मंदह। तो श्री यमराज जी कहते हैं जो मंद बुद्धि वाले हैं वे प्रेय का मार्ग, भोग विलासिता का मार्ग, क्षण भंगुर नाशवान वस्तुओं की प्राप्ति का मार्ग चयन करते हैं। क्यों? क्योंकि उन्हें अपनी जो इंद्रियां हैं उन्हें तृप्त करने का ही शौक है, वे इंद्रियों को तृप्त करने को ही आनंद मानते हैं। वैसी तृप्ति जो कभी पूर्ण नहीं होती है। आपकी पूरी आयु बीत जाएगी, आप मृत्यु को प्राप्त हो जाएंगे, तब तक ये पांचों इंद्रियां आपको सताती रहती है, आपको तड़पाती रहती है, आपको तपाती रहती है, आपको गलत मार्ग के ऊपर में डाले लिए रहती है, आपके उद्देश्य को छोटा बना देती है, आपको कुएं का मेंढक बना देती है। लेकिन आप खुशी खुशी, मंद है ना, बुद्धि मंद है, मंद बुद्धि वाले क्या करेंगे? छोटा बच्चा प्लास्टिक के खिलौनों के साथ खुश हो जाता है। उसी प्रकार जिसकी मंद बुद्धि होती है, जिस पर भगवत कृपा नहीं होती, जिस पर गुरु कृपा नहीं होती, जिस पर संत कृपा नहीं होती, जिस पर माता पिता की कृपा नहीं होती, जिस पर साधुओं की कृपा नहीं होती, जिस पर भक्त की कृपा नहीं होती, क्षमा कीजिएगा, ऐसा व्यक्ति प्रेय का मार्ग का चयन करता है। किसका? प्रेय का मार्ग का चयन करता है। और दूसरा श्रेय का मार्ग का चयन करता है, जिस पर भगवत कृपा है, गुरु कृपा है, संत कृपा है, भक्तों की कृपा है, जो संतों के चरणों का दास है। उसे यह मालूम रहता है, क्या मालूम रहता है? वेद उपनिषद इस बात की घोषणा करते हैं कि अरे मनुष्य, इस विनाशील देह के द्वारा तू अविनाशी तत्व को प्राप्त कर ले, इसमें ही तुम्हारी चतुरता है, इसमें ही तुम्हारी चतुरता है। अरे अगर तू यह सोचता है कि बिना भगवत प्राप्ति के, परमात्म तत्व की प्राप्ति के तुझे शांति मिल जाएगी, तुझे तुम्हारा परम उद्देश्य, परम लाभ मिल जाएगा, तो ये वैसी ही बात है कि कोई यह सोच रहा है कि आसमान को वह चमड़े की भांति लपेट सकता है। जिस दिन कोई व्यक्ति, कोई मनुष्य आसमान को चमड़े की भांति लपेट सके, उस दिन तुम यह कल्पना कर लेना कि परमात्म तत्व की प्राप्ति के बिना तुम्हारा कल्याण हो सकता है। यानी यह कभी नहीं हो सकता, कदापि नहीं हो सकता। श्री गीता मैया के अंदर में भगवान ने जो 700 श्लोक कहे हैं, वे 700 श्लोक हमारे जैसे कलिमल ग्रसित प्राणियों के लिए कहे हैं। श्री अर्जुन जी परम तपस्वी, परम वीतरागी, परम ज्ञानी महापुरुष हैं। अरे वे महापुरुष हैं, परम ज्ञानी महापुरुष है, परम भक्त है, परम सखा है भगवान परमात्मा के। परमात्मा जिसका सारथी है, जिस परमात्म तत्व का अनुभव हम अनंत अनंत जन्मों से नहीं कर पाए, वह परमात्म तत्व उनका सारथी बनकर घूम रहा है उनके साथ, तो क्या उन्हें अज्ञान हो सकता है? अरे वे परम दयालु हैं, श्री अर्जुन जी परम दयालु हैं, भगवान श्री कृष्ण परम कृपालु हैं। उन्हें यह मालूम है, भगवान श्री कृष्ण को यह मालूम है कि जब वे इस पृथ्वी से प्रस्थान कर जाएंगे, जब वे अपनी लीला का संवरण कर लेंगे, तब कलयुग का प्रवेश होगा, और कलयुग के हतभागी, मंदभागी, मंदबुद्धि जो मनुष्य रहेंगे, उनका कल्याण कैसे होगा? बस इस कल्याण की चिंतन के हेतु से ही श्री गीता मैया का प्रादुर्भाव हुआ। भगवान श्री अर्जुन जी मोहग्रसित नहीं हो सकते। अरे जिनके पास साक्षात भगवान, जिनके सारथी मैंने कहा, जिनके सखा हैं, परम भक्त हैं, अर्जुन उन्हें शिष्य कहते हैं। भगवान श्री कृष्ण को जो जगत गुरु मानते हैं, अपना उन्हें अपना गुरु मानते हैं, उन्हें अपने आप को उनका शिष्य मानते हैं, उन्हें वे कभी मोहग्रसित नहीं हो सकते। यह जो कुछ भी लीला चल रही है, यह सिर्फ हमारे कल्याण के लिए। हम जैसे कलिमल ग्रसित मंद जीवी, मंद भागी, आयुहीन, हम सभी आयुहीन हैं, हमारी आयु बहुत अल्प है। हम पर कृपा करके भगवान श्री गीता मैया का प्रादुर्भाव हुआ। गीता मैया के अंदर में दूसरे अध्याय के 7वें श्लोक में, तीसरे अध्याय के दूसरे श्लोक में और 5वें अध्याय के पहले श्लोक में श्री अर्जुन जी ने और श्री कृष्ण भगवान से कल्याण का ही प्रश्न किया है। क्या? कि मेरा कल्याण कैसे हो, आप मुझे वह रास्ता बतलाइए। यानी वे हमारे प्रतिनिधि हैं, हम सभी के, हम जितने भी जीव हैं, हम जितने भी मनुष्य हैं, हम सभी के प्रतिनिधि बनकर वे साक्षात भगवान से यह प्रश्न करते हैं। देखो कितनी कृपा, कितनी दया, हम जीवों पर कितनी दया, कि साक्षात भगवान से, किसी ऋषि से नहीं, मुनि से नहीं, अज्ञानी से नहीं, किसी बहुत बड़े महात्मा से नहीं,
सीधे डायरेक्टली सीधा भगवान से प्रश्न करते हैं कि कल्याण का रास्ता बता। शिष्यस्थे हम साधिमाम त्वाम प्रपन्नम, हे भगवान मैं आपका शिष्य हूं, मुझे आप शिक्षा दीजिए कि मेरा कल्याण कैसे हो, मुझे कल्याण का मार्ग बतलाइए, मेरा कल्याण हो जाए वह मार्ग बतलाइए। देखो मैंने आपसे कहा था कि संस्कृत भाषा की जो कक्षाएं चल रही हैं ना, इसमें आप एक और भाषा सीख जाएं, यह कोई बृहत्तर बड़ा उद्देश्य नहीं है। बृहत्तर उद्देश्य यह है कि इसके पीछे, इसके साथ संस्कृत भाषा से संगति करके आप अच्छे अच्छे ग्रंथों का स्वाध्याय करें, सत्शास्त्रों का स्वाध्याय करें, उन्हें पढ़ें, उनकी संगति करें। उससे आपके मन में संतों के प्रति, साधुओं के प्रति, परमात्म तत्व के प्रति, गुरु के प्रति श्रद्धा बढ़े। आप किसी गुरु के पास जाएं, सदाचारी विप्र, सदाचारी गुरुदेव के पास जाएं, भक्तराज के पास जाएं, तत्वदर्शी के पास जाएं, उनसे कल्याण का मार्ग समझें और आपके पूरे परिवार का कल्याण हो जाए। सिर्फ यही उद्देश्य है और कोई उद्देश्य नहीं है। एक और भाषा जानकर आप क्या कर लेंगे? 4-4, 5-5 भाषाएं आप पहले से ही जानते हैं, एक और भाषा जुड़ जाएगी। यह तो अपना बोझ बढ़ाना हुआ और कुछ नहीं हुआ। तो उद्देश्य बृहत्तर बनाना चाहिए। हम कुएं के मेंढक नहीं हैं, हम तो लबालब कृपा से भरे हुए समुद्र में तैरना चाहते हैं, मौज लेना चाहते हैं, मौज लेना चाहते हैं। देखो ऐसा है कि आपको मैंने उच्चारण करने, संस्कृत भाषा के अंदर में उच्चारण करने की 10 कक्षाएं करवा दी है। अब आगे मध्यम वर्गीय कक्षा होगी और उच्चतर कक्षा होगी। उच्चतर माने उच्च स्तर की कक्षा और मध्यम स्तर की कक्षा होगी। लेकिन 10 कक्षा के बाद में ये 5 कक्षाएं जब हो जाएंगी, उसके बाद मैं आप लोगों को 1 महीने का ब्रेक दूंगा। 1 महीने की छुट्टी, छुट्टी का मतलब अभ्यास दूंगा आप लोगों को। 15वें कक्षा में मैं आपको बताऊंगा आपको 1 महीने तक क्या अभ्यास करना है। वो अभ्यास करने के बाद में आप मध्यम स्तर की कक्षा में प्रवेश करेंगे। वो कक्षाएं बहुत जल्द शुरू होने वाली है। पुराने बैच के भी जितने विद्यार्थी हैं वो भी इसमें प्रवेश करना चाहते हैं किसी कारणवश और ये कक्षाएं अभी तक शुरू नहीं हो पाई थी, अब शुरू होने वाली है। और उसके बाद आप उच्चतर स्तर की कक्षा में जाएंगे। एक बात का ध्यान रखना कि व्याकरण बड़ा विशद विषय है। व्याकरण, संस्कृत व्याकरण में मैं आपको वह जानकारी अवश्य ही दे दूंगा जितनी जानकारी आपके लिए और मैं समझता हूं पर्याप्त होगी। क्या पर्याप्त होगी? आप व्याकरणाचार्य बन जाएं, आप अपनी रोजी रोटी व्याकरण से कमाएं, मेरा यह उद्देश्य नहीं। मैं आपको वो इंपॉर्टेंट, वो सारी जरूरी जानकारियां दूंगा जो आपको होनी चाहिए। एक गृहस्थाश्रमी को जितनी संस्कृत की जानकारी होनी चाहिए, भाषा की जानकारी होनी चाहिए, अपने कल्याणार्थ और पुस्तकों को पढ़कर, शास्त्रों का अवलोकन कर कर, शास्त्रों का और अनुगमन करके हम अपने जीवन को जितना श्रेष्ठ बना सकते हैं, उसके लिए जितनी आवश्यकता है भाषा की, वो आवश्यकता की पूर्ति मैं कर दूंगा। किंतु जो आगे होने वाले ये जो 5 कक्षाएं, ये अत्यंत महत्वपूर्ण कक्षाएं, इसे मान लेना। जो पिछली 10 कक्षाएं थी ना, उससे भी अधिक महत्वपूर्ण, दुगुनी तिगुनी महत्वपूर्ण ये 5 कक्षाएं होंगी। क्यों? क्योंकि इसमें उसी कल्याण मार्ग की चर्चा हम करने वाले हैं। मैं तो कोई और बहुत बड़ा विद्वान नहीं हूं, मैं कोई साधु संत महात्मा भी नहीं हूं, मैं वीतरागी सन्यासी भी नहीं हूं। मैं तो अत्यंत ही साधारण गृहस्थ हूं, अत्यंत ही साधारण गृहस्थ। मैं सदगृहस्थ भी नहीं हूं। क्यों? क्योंकि शास्त्रीय जितने भी नियम है उसका पालन मैं भी नहीं कर रहा हूं, मुझसे भी नहीं हो पा रहा। मेरे अंदर भी तरह तरह के अवगुण और भरे हुए हैं, उन अवगुणों का पार मैं नहीं पा रहा हूं। क्यों? क्योंकि दैवी येषा गुणमयी मम माया दुरत्यया मामे व ये प्रपद्यन्ते माया मेताम तरन्ति ते। 7वें अध्याय के 14वें श्लोक में भगवान कहते हैं ये माया बड़ी दुस्तर है, मेरी कृपा से जो मेरे को भजता, मेरे को जो भजता है वह मेरी कृपा से इस माया को पार, माया के पार चला जाता है। भजने का मतलब यह नहीं है कि आप कुछ घंटे बैठकर, कुछ मिनट बैठकर और माला फेर रहे हैं आपका मन कहीं है और शरीर से कार्य कुछ और कर रहे हैं, मन कहीं और चल रहा है। हम सभी की वही स्थिति है। तो जब तक पूर्ण समर्पण नहीं होगा, जब तक पूरा का पूरा हम और समर्पित नहीं हो जाएंगे भगवत चरणों में, तब तक हम इस माया के पार नहीं जा सकते। हम तो सिर्फ चर्चा कर रहे हैं। देखो जो जो मूल बातें हैं ना, ये 5 जो कक्षाएं, उसमें आपको मूल बातें मैं बतलाऊंगा जिससे हम अपनी जीवनचर्या को कम से कम सुधारने का प्रयास करें। हमारी दिनचर्या, जीवनचर्या, हमारा उद्देश्य परिवर्तित हो। सिर्फ और सिर्फ इंद्रियों की तृप्ति के लिए हम कार्य करें, यह पशुओं के समान जीवन जीना है और कुछ नहीं है। आज की जो कक्षा है
आज की जो कक्षा है, इस कक्षा के अंदर में क्या है कि आपको अंत तक यह लगेगा कि ये किस विषय पर बात हो रही है, परंतु आज, कल और परसों 3 दिन की चर्चा के बाद में या कल की चर्चा के बाद में आपको ये समझ में आ जाएगा कि हम किस विषय पर चर्चा करें। आज का हमारा विषय है हमारे संस्कार, हमारी खोई हुई संस्कृति, हमारे खोए हुए मूलभूत संस्कार जिनको हम भूल चुके हैं। सबसे पहले हमें ये याद रखना जरूरी है कि हमारे जीवन का उद्देश्य क्या है, हम किस लिए यहाँ आए हैं। क्या हठात हम ऐसे ही आ गए? एक्सीडेंटल बर्थ है क्या? क्या सिर्फ ऐसे ही पैदा हो गए कि कुछ कुछ विज्ञान है इसके पीछे? क्या कौन सा ज्ञान है, क्या विज्ञान है? मैं अपनी अल्प बुद्धि के अनुसार, हाँ, गुरु चरणों का आसरा लेकर, श्री मलुक पीठाधीश्वर महाराज जी के चरणों का आसरा लेकर, उनके आशीर्वाद का आसरा लेकर, उनकी संत वाणी का, महत्व वाणी का आसरा लेकर मैं आपके सामने में कुछ विशेष बातें बतलाना चाहूंगा। मैं कुछ वैज्ञानिक तौर पर भी आपको बातें बतलाना चाहूंगा, सिर्फ यह बतलाने के लिए कि हमारे जीवन का उद्देश्य क्या है, हम क्या है, हम कहां से आए हैं और हमें कहां जाना है। इस बात पर हम चर्चा प्रारंभ करते हैं। आप सभी मेरे साथ अंत तक जुड़े रहिएगा, पूरी 5 कक्षा कीजिएगा, क्योंकि इन्हीं कक्षाओं के दौरान मैं आपके साथ में बहुत से अभ्यास पत्र भी साझा करूंगा। आप ध्यानपूर्वक सुनो, जो जो कह रहा हूं उसे ध्यान से सुनते जाना। हर वाक्य, हर शब्द इंपॉर्टेंट है, जरूरी है, इसे ध्यान से सुने। अपने साथ में कॉपी कलम रखें और बातों को नोट भी करते चले जाएं, यह भी अत्यंत आवश्यक है। खाली सुन लेने से आप भूल जाएंगे। देखो ऐसा है, ध्यानपूर्वक सुनना। मैं यहाँ पे आपके सामने में और एक चित्र बना रहा हूं, ठीक है जी। देखो ये एक छोटा चतुर्भुज है, ठीक है। ये मैंने एक छोटा आपके सामने में चतुर्भुज बना दिया, ठीक है। इसमें मैंने एक यहाँ बड़ा गोला बनाया, एक यहाँ छोटा गोला बनाया, ठीक है। इस चतुर्भुज के चारों तरफ, ये देखो जितनी बड़ी स्क्रीन है उतना बड़ा ही बना पाऊंगा। इस चतुर्भुज के चारों तरफ और मैंने एक चतुर्भुज बना दिया दूसरा, ठीक है। और इन दोनों के चारों तरफ एक बड़ा चतुर्भुज और मैंने बना दिया, ठीक है। ये मैंने चतुर्भुज बना दिया। भले ही मान लो ये चतुर्भुज जैसा नहीं बना है, चित्र उतना अच्छा नहीं बना, लेकिन फिर भी आप इसे स्वीकार कीजिए कि ये चतुर्भुज है। अब देखो खास बात क्या है कि यह जो छोटा वाला चतुर्भुज है, इसको हम बोलते हैं सौर मंडल। क्या बोलते हैं? सौर मंडल, ठीक है। इंग्लिश में इसे कहा जाता है सोलर सिस्टम। क्या कहा जाता है? सोलर सिस्टम, ठीक है। यह जो इससे बड़ा वाला चतुर्भुज है, इसको आप मान लो ये है आकाश गंगा। क्या है? आकाश गंगा। इसे अंग्रेजी में कहा जाता है मिल्की वे। क्या कहा जाता है? मिल्की वे कहा जाता है। और ये जो सबसे बड़ा वाला है, इसको हिंदी में कहेंगे दृश्य ब्रह्मांड। क्या कहेंगे? दृश्य ब्रह्मांड, ठीक है। और इंग्लिश में इसे कहेंगे विजिबल यूनिवर्स। आओ जरा इसके बारे में चर्चा कर लें। देखो ये जो छोटा वाला गोला है ना, ये है पृथ्वी। क्या है? पृथ्वी। और ये जो बड़ा वाला गोला है, इसे कहते हैं सूर्य भगवान। क्या? श्री सूर्य भगवान, ठीक है। ये हमारी धरती मैया है, पृथ्वी मैया लिख देता हूं मैं, और सूर्य भगवान हो गए हमारे। अब ध्यानपूर्वक सुनो। देखो ऐसा है कि भगवान सूर्य, इनसे हर सुबह और प्रकाश की किरणें निकलकर पृथ्वी पर पहुंचती है। प्रकाश की किरणों को पृथ्वी पर पहुंचने के लिए कितना समय लगता है? देखो मैं यहां लिख रहा हूं आपके लिए। हमें लगता है 8 मिनट 20 सेकेंड। कितना? 8 मिनट 20 सेकेंड का समय लगता है प्रकाश को पृथ्वी पर पहुंचने के लिए। और क्या आपको मालूम है कि पृथ्वी और सूर्य भगवान, पृथ्वी मैया, धरती मैया और सूर्य भगवान के बीच की दूरी कितनी है? यह दूरी है 15 करोड़ किलोमीटर। कितनी? 15 करोड़ किलोमीटर की दूरी है। इतनी दूरी को 8 मिनट 20 सेकेंड में प्रकाश तय कर लेता है। आप देखो फ्लाइट में, हवाई जहाज के अंदर में, कलकत्ता से मान लीजिए दिल्ली जाते हैं, तो कलकत्ता से दिल्ली अगर हवाई जहाज में भी जाते हैं तो 2 घंटे 15 मिनट का समय लगता है। 2 घंटे 15 मिनट का। और दूरी कुछ हजार किलोमीटर, 1-1.5 किलोमीटर होगी, 1200-1300 किलोमीटर होगी कलकत्ता से दिल्ली की दूरी। तो
और ट्रेन से अगर जाते हैं तो 24 घंटे का समय लगता है। राजधानी अगर पकड़ेंगे तो 18 घंटे का समय लगता है। दूसरी ट्रेन पकड़ेंगे तो 24 घंटे का समय लगता है। कालका पकड़ेंगे तो 27 किलोमीटर का। हाँ, सबसे तेज वायुयान में अगर जाते हैं तब भी 2 घंटे 15 मिनट में मात्र 1200 किलोमीटर की दूरी तय होती है। और यहाँ प्रकाश जो है मात्र 8 मिनट 20 सेकेंड में 15 करोड़, कितना, 15 करोड़ किलोमीटर की दूरी तय करता है। इसका मतलब क्या हुआ? प्रकाश कितनी गति से दौड़ता है? प्रकाश की गति है एक सेकेंड में, एक सेकेंड में कितना? 3 लाख किलोमीटर प्रति सेकेंड की गति। 3 लाख किलोमीटर प्रति सेकेंड की गति से प्रकाश दौड़ता है। इतनी तेज गति जिसकी आप कल्पना नहीं कर सकते हैं। पूरे ब्रह्मांड में सबसे तेज दौड़ने वाला अगर कोई पदार्थ, वस्तु पदार्थ अगर कुछ है तो वह प्रकाश है। प्रकाश एक सेकेंड में 3 लाख किलोमीटर की गति से दौड़ता है। ये जो पृथ्वी है ना, ये जो पृथ्वी है, ये देखो जो सौर मंडल है, पहले समझ लो। ये जो सौर मंडल है इसमें बहुत से ग्रह हैं। कितने ग्रह मैं आपको बताऊंगा, इतने ग्रह तारे हैं सौर मंडल में, मैं आपको बतला दूंगा। लेकिन उसके पहले यह समझ लो इसमें प्रमुखता है वो 9 ग्रह जिनके बारे में हम जानते हैं। जो 7 ग्रह उनके बारे में हम जानते हैं। कौन कौन से? सूर्य, चंद्र, मंगल, बुध, बृहस्पति, शुक्र, शनि और पृथ्वी। ये 8 जो दृश्यमान ग्रह, कम से कम ये 8 ग्रह इस सौर मंडल में, इसे हम सौर मंडल कहते हैं। सौर का मतलब सूर्य, सूर्य जिसके मंडल में है, सूर्य के कारण जितने ग्रह वो सब स्थिर हैं, सबके सब चल रहे हैं। तो भगवान सूर्य जो है इसी मंडल के अंदर में है। इस सौर मंडल में जो ये पृथ्वी है ना, पृथ्वी देखो मैं यहां पर आपके लिए गोला बना रहा हूं, ठीक है, ध्यान पूर्वक देखना। ये काले से बना देता हूं, आपको समझने में आसान होगा, या किसी दूसरे कलर से ले लेता हूं, नीले से ले लेता हूं, ठीक है। चलो, हमारी जो ये पृथ्वी जी है, धरती मैया, हम धरती मैया के ऊपर वाले स्तर पर रहते हैं, वो आपको मैं बाद में दिखला दूंगा। धरती मैया का जो व्यास है, यानी एक छोर से दूसरे छोर, धरती मैया मालूम है क्या आपको कितना है? 12,742 किलोमीटर। कितना? हमारी धरती मैया का जो व्यास है, व्यास का मतलब हुआ एक छोर से दूसरे छोर पर धरती मैया के अगर हम जाते हैं तो कितनी दूरी तय करनी पड़ती है? 12,742 किलोमीटर। बस इसलिए बोल रहा हूं कि अभी अभी मैंने आपको बताया कि सूर्य से लेकर और पृथ्वी की दूरी 15 करोड़ किलोमीटर है। और उस 15 करोड़ किलोमीटर को, और प्रकाश 3 लाख किलोमीटर प्रति सेकंड की गति से 8 मिनट 20 सेकंड में पार कर जाता है। जरा अनुमान लगाओ, इतनी तेज गति से दौड़ता हुए प्रकाश को अगर हम बोले कि अरे प्रकाश भैया, आप एक काम कीजिए ना, धरती के एक कोने से लेकर दूसरे कोने में आप जरा दौड़ लगाइए, तो जानते हो प्रकाश को कितना समय लगेगा धरती के एक कोने से दूसरे कोने में दौड़ लगाने में? मात्र 1 सेकेंड का 25वां हिस्सा। 25वां हिस्सा का मतलब समझ गए क्या? 25वां हिस्सा का मतलब हो गया ऐसा मान लो कि 4%, 1 सेकेंड, 4% में 1 सेकेंड का 25वां हिस्सा, 25th, 25वां भाग, यानी 4% समय, 1 सेकेंड का 25वां हिस्सा में ही सिर्फ आपकी पलक नहीं झपकेगी। आप 1 सेकेंड में जो ये कांटा घूमता है ना, इसको 25 भाग में बांट दीजिए, 25 भाग में, और जो 25वां भाग बनता है उसमें वो इतने से कम समय में पृथ्वी के एक छोर से दूसरे छोर में प्रकाश दौड़ जाता है। इतनी बड़ी पृथ्वी, हम जहां जिस ब्लॉक में रहते हैं हमें लगता कितना बड़ा ब्लॉक है, इसके अंदर में भैया 18 से 20 बड़ी बड़ी बिल्डिंगें हैं। अरे मैं तो लिलवा में रहता हूं, यहाँ पर 3 लाख जनसंख्या है, 3 लाख लोग रहते हैं यहाँ पर, 1 लाख परिवार है यहाँ पे, और एवरेज में 4-5 आदमी कर लो तो 4 से 5 लाख की पॉपुलेशन है। देखो मैं तो हावड़ा के और जिले में रहता हूँ, हावड़ा जिले के अंदर में 48 लाख लोग रहते हैं। अरे मैं कलकत्ता महानगर में हूँ, कलकत्ता महानगर में 2.5 करोड़ लोग, 2.5 करोड़ पॉपुलेशन है। अरे भैया, कलकत्ता महानगर मतलब हम पश्चिम बंगाल में रहते हैं, पश्चिम बंगाल के अंदर की पॉपुलेशन 9 करोड़ 10 करोड़ लोग रहते हैं पश्चिम बंगाल में। अरे हम भारतवर्ष में रहते हैं, भारतवर्ष का मतलब जानते हो 135 करोड़ लोग यहाँ पे रहते हैं भारतवर्ष में। अरे भैया, इस धरती पर 780 करोड़ लोग रहते हैं। लेकिन भैया बात यह है, ये जितनी बड़ी धरती की बात कर रहे हो ना, जो आप सोचते हो कि इतनी बड़ी विशाल धरती,
इसको मात्र 1 सेकंड के 25वें हिस्से में प्रकाश पार करके निकल जाता है। क्या पार करके निकल जाता है? बस इतनी सी है धरती, इतनी सी। अब मैं आपको बताता हूं ब्रह्मांड कितना बड़ा है। जरा ध्यान से सुनना, गौर से सुनना, कान खोलकर सुनना, जिससे ये ज्ञान रहे कि हमारी औकात क्या है, इस शरीर की औकात क्या है, शरीर की, जीव की नहीं, शरीर की औकात क्या, ये समझा रहा हूं आपको मैं। समझो ध्यान से। जिस प्रकाश को पृथ्वी को पार करने में 1 सेकंड का 25वां हिस्सा लगता है और 15 करोड़ किलोमीटर की दूरी तय करने में मात्र 8 मिनट 20 सेकंड लगता है, उस प्रकाश को अगर मैं कहूं कि अरे प्रकाश एक काम करो कि ये जो आकाश गंगा है, जिस आकाश गंगा में हमारा सौर मंडल है, यह जो आकाश गंगा है ना, मिल्की वे, इस मिल्की वे के अंदर में हमारा सौर मंडल है, इस सौर मंडल में हमारी पृथ्वी है और इस पृथ्वी पर हम एक कहीं दूर सुदूर एक छोटे से स्थान पर रहते हैं। तो भैया प्रकाश, आप एक काम करो, इतनी तेज गति के साथ ये जो आकाश गंगा है, आकाश गंगा, उस आकाश गंगा के एक छोर से दूसरे छोर पर दौड़ लगाओ ना। मैं देखना चाहता हूं तुम कितने मिनट में पार कर लोगे। तुम्हारी गति तो इतनी तेज है, आपको तो सिर्फ आकाश गंगा को पार करना, मिल्की वे को पार करना। जरा दौड़ लगाइए ना, दौड़ लगाओ ना। प्रकाश घुटने टेक देगा। आपको मालूम है, प्रकाश जो इतनी तेज गति से दौड़ता है वो अपने घुटने टेक देगा, कहेगा मुझे क्षमा कर दो, मुझे ऐसी सजा मत दो, मुझे आकाश गंगा को पार नहीं करना है, मुझे क्षमा करो। आप कहोगे क्या बात कर रहे हो प्रकाश जी, मैंने तो सुना है कि आपकी गति 1 सेकंड में 3 लाख किलोमीटर है, आप क्यों क्षमा मांग रहे हैं हमसे? आप दौड़ लगाइए ना, कुछ मिनटों में तो पार कर जाएंगे। देखिए ना, सूर्य से पृथ्वी पर तो 8 मिनट में आ गए। प्रकाश आपको कहेगा कि क्या तुम्हें मालूम है मुझे कितना समय लगने वाला है आकाश गंगा को पार करने में? पहले तुम्हें मालूम है क्या, मुझे ये बताओ। मैं कहता हूं नहीं भैया मुझे तो मालूम नहीं है, आप ही बता दो। तब प्रकाश क्या कहेगा, सुनो मेरी बात को, मैं इसको एक बार मिटा देता हूं आपके सामने से, ठीक है, क्योंकि मैं समझा नहीं पाऊंगा। ऐसा है कि प्रकाश जी आपको कहेंगे कि भैया मैं 1 सेकेंड के अंदर में 3 लाख किलोमीटर दौड़ता हूं। कितना? 3 लाख किलोमीटर दौड़ जाता हूं। तो अब मुझे बताओ मैं 1 मिनट में कितना दौड़ूंगा? तो मैं उनसे कहूंगा कि ये तो आसान गणित है, आप 3 लाख के अंदर में और 60 सेकेंड होता है 1 मिनट में, उससे गुणा कर देते हैं तो 180 लाख, 180 लाख किलोमीटर आप दौड़ जाएंगे 1 मिनट में। ठीक है, अब मुझे ये बताओ कि मैं 1 घंटे में कितना दौड़ूंगा? अब मैं थोड़ा गड़बड़ा जाऊंगा, मैं कहूंगा देखो मैं इतना गणित नहीं कर पाऊंगा, लेकिन सीधी सी बात है, 180 लाख किलोमीटर जो हम लोगों ने अभी किया, इसमें मैं 60 से और गुणा कर दूं, क्योंकि 1 घंटे में 60 मिनट होता है, तो जितना आएगा उतना आप दौड़ जाओगे 1 घंटा में। ठीक है, एक दिन में बताओ, दिन रात मिला के मैं कितना दौड़ूंगा? तो मैं कहूंगा भैया ऐसा है कि जो ऊपर में 180 लाख में 60 मिनट में आपने गुणा किया था, अब इसमें 24 से गुणा कर दो, 24 घंटा होता है आपका 1 वर्ष में। तो 1 वर्ष में अगर कोई इसे गुणा करने बोले तो 180 लाख में 60 का गुणा, उसमें 24 का गुणा, फिर उसमें 365 दिन का गुणा, ये 1 वर्ष हुआ। तो इतना गुणा करने के बाद में जितना लाख किलोमीटर आएगा, वो 1 वर्ष में जितनी दूरी तय करता है उसे कहते हैं प्रकाश वर्ष। क्या कहते हैं कि प्रकाश 1 वर्ष में कितना दौड़ता है? प्रकाश 180 लाख में 60 का मल्टीप्लाई, उसमें 24 का गुणा, उसमें 365 का गुणा, इतना प्रकाश दौड़ता है 1 प्रकाश वर्ष में। तो प्रकाश जी आपको कहेंगे तुमको मालूम है आकाश गंगा को पार करने में मुझे कितना समय लगेगा? मैं कहूंगा भाई कुछ कुछ मान लो 8 मिनट में यहां जाते हो तो बहुत जोर मारोगे तो 20 मिनट 25 मिनट कुछ ऐसा ही होगा। कितना होगा? आपको जानकर आश्चर्य होगा कि आकाश गंगा को अगर प्रकाश एक छोर से दूसरे छोर पर पार करना चाहे तो प्रकाश को 1 लाख वर्ष लगेंगे। कितने? 1 लाख वर्ष। 1 लाख वर्ष मतलब शर्मा, 1 लाख वर्ष क्या कह रहे हो? 1 लाख वर्ष का मतलब जानते हो? अरे जानता हूं, बताता हूं तुमको। मान लो कि मेरी आयु 100 साल की है, सज्जन शर्मा की आयु 100 वर्ष की है, मान लो, ठीक है। तो 1 लाख वर्ष में सज्जन शर्मा 1000 बार जन्म लेगा और मर जाएगा। क्या? 1 लाख वर्ष में जिसमें प्रकाश एक कोने से दूसरे कोने में दौड़ेगा,
और पार करेगा तब तक मैं 100 साल जीकर इस धरती पर 1000 बार जन्म लेकर मर जाऊंगा। इतनी बड़ी आकाश गंगा, इतनी बड़ी आकाश गंगा। अरे राम 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 राम। प्रकाश कभी दौड़ने का प्रयास नहीं करेगा। अब देखो, इससे बड़ा आश्चर्य आपको बतलाता हूं। ये तो सिर्फ बात हुई 1 लाख वर्ष की, 1 लाख वर्ष की सिर्फ बात हुई। अब आप ब्रह्मांड में देखो। अब मैं प्रकाश जी को बोलता हूं, प्रकाश जी सुनिए, मैं समझ गया कि आप 1 लाख वर्ष तो दौड़ नहीं पाएंगे। आप मुझे खाली बता दो कि ये जो ब्रह्मांड है पूरा, जिसमें आकाश गंगा है, जिसमें आकाश गंगा है, उस ब्रह्मांड में, जैसे सौर मंडल कहाँ है? आकाश गंगा में। आकाश गंगा कहाँ है? अपना दृश्य ब्रह्मांड में। तो ये दृश्य ब्रह्मांड है, तीसरा जो कोना था, उसके एक कोने से दूसरे कोने में अगर आप दौड़ लगाओ तो कितना समय लगेगा? तो प्रकाश जी जो हमारे हैं वे बेहोश हो जाएंगे सुनकर। क्या? बेहोश हो जाएंगे। और जब होश आएगा तो आपको क्या बतलाएंगे? वो बताएंगे कि देखो, ये जो दृश्य ब्रह्मांड बता रहे हो ना, इसे पार करने में मुझे 9300 करोड़ वर्ष लगेंगे। 9300 करोड़ वर्ष का मतलब क्या होता है मालूम है? हाँ हाँ मालूम है। क्या? अगर मैं 100 साल जीऊं, सज्जन शर्मा अगर 100 साल जिए एक एक जन्म में, तो 9300 करोड़ साल में 93 करोड़ बार, कितना? 93 करोड़ बार मैं जन्म लेकर मर जाऊंगा। 93 करोड़। और आकाश गंगा को पार करने में मात्र 1000 बार मर रहा था। 1000 बार। आकाश गंगा को वो सिर्फ पार करने में 1000 बार मैं जन्म लेके मर रहा था। लेकिन ब्रह्मांड को दौड़ की बात आ जाए तो प्रकाश जब तक दूसरे छोर पर पहुंचेगा, मैं इस धरती पर 93 करोड़ बार 100 साल की उम्र लेकर जीऊंगा और मर जाऊंगा। अगर 100 साल की उम्र मिली तो बोल रहा हूं। और वही 150, 5, 7 तो पूछो मत, अरबों खरबों बार मैं जन्मूंगा और मर जाऊंगा। इतना बड़ा ब्रह्मांड है। एक एक ब्रह्मांड इतना बड़ा है। अब देखो, खास बात आपको बताता हूं, सुनो मेरी बात को। ये सब नोट कर लिए हो ना? नोट करोगे तभी तुमको आगे ध्यान में रहेगा। ठीक है? अब देखो, ऐसा है कि मैंने आपको यह बतलाया कि हमारा एक सौर मंडल है, पहले वाला चतुर्भुज सौर मंडल। इस सौर मंडल में सूर्य भगवान भी हैं, पृथ्वी भी है। क्या आपको मालूम है इस सौर मंडल के अंदर कितने ग्रह, तारे, नक्षत्र हैं? आपको मालूम है क्या? आपको बताता हूं, सुनो। 25,000 करोड़ से लेकर 40,000 करोड़ ग्रह, नक्षत्र, तारे हमारे सौर मंडल में है। किसमें? सौर मंडल में। सिर्फ सौर मंडल में 25,000 करोड़ से लेकर 40,000 करोड़ ग्रह, नक्षत्र, तारे, बड़े बड़े, पृथ्वी से बहुत गुना बड़े बड़े ग्रह, नक्षत्र, तारे 25,000 करोड़ से 40,000 करोड़ हमारे सौर मंडल में है। अब आपको मालूम है क्या कि ये जो आकाश गंगा है, जिस आकाश गंगा में हमारा सौर मंडल है, ऐसी कितनी आकाश गंगाएं दृश्य ब्रह्मांड में मौजूद है? ये जो बड़ा वाला दृश्य ब्रह्मांड था ना, जिसमें 9300 करोड़ वर्ष प्रकाश को लग जाएंगे एक छोर से दूसरे छोर में, आपको मालूम है क्या इसमें कितनी आकाश गंगा है? 2 लाख करोड़। कितनी? 2 करोड़ नहीं, 2 करोड़ नहीं, 100 करोड़ नहीं, 1000 करोड़ नहीं, 10,000, 50,000, 1 लाख करोड़ नहीं, 2 लाख करोड़ से 3 लाख करोड़ आकाश गंगाएं इस ब्रह्मांड में मौजूद है। इस ब्रह्मांड में मौजूद है। अरे राम 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 भैया, इतना बड़ा ब्रह्मांड, इतना बड़ा। अरे हाँ, इतना बड़ा नहीं है ये तो एक ब्रह्मांड है। वन वन यूनिवर्स, जिसे हम देख पा रहे हैं, जिसे हमारे वैज्ञानिक देख पा रहे हैं अपने यंत्रों के माध्यम से। मल्टीपल यूनिवर्स हैं। क्या? मल्टीपल यूनिवर्स एक थ्योरी है साइंस में, विज्ञान में, जिसे कहा जाता है मल्टीपल यूनिवर्स थ्योरी। मतलब ऐसे जो एक ब्रह्मांड जो मैंने आपको बताया है, ऐसे अनेकों अनेक ब्रह्मांड, कोटि कोटि ब्रह्मांड निकाया, एक एक रोम में एक एक ब्रह्मांड। हमारे शास्त्र कहते हैं और विज्ञान भी कहता है कि यह एकमात्र ब्रह्मांड नहीं है। ऐसे बहुत से ब्रह्मांड, ऐसे ऐसे रहस्य ब्रह्मांड के अंदर में मौजूद है कि आप सुन लोगे तो आपके होश उड़ जाएंगे। तो देखो,
मैं क्या कह रहा था आपको, मैं कह रहा था कि मल्टीवर्स, जिसको क्या कहा जाता है, मल्टीवर्स थ्योरी। मल्टीवर्स थ्योरी का मतलब होता है कि ऐसे बहुत असंख्य करोड़ों अरबों ब्रह्मांड हमारे इस ब्रह्म मौजूद हैं जिसकी खोज की जा रही है, खोज की जा रही है। ठीक है, अब देखो ऐसा है, बात को समझना कि ये जो ब्रह्मांड है ना, अभी तक इस ब्रह्मांड में जो मैंने आपको ग्रह नक्षत्र तारे वगैरह बताए हैं, जो विज्ञान ने खोजे हैं, जितनी खोज कर ली है, इस ब्रह्मांड का मात्र 4% अंश है। वो क्या है, 4% है। जितनी खोज की अभी तक, इतनी आकाश गंगा, इतने ग्रह, इतने नक्षत्र, इतने तारे, 4% अंश है। 96% का अता पता नहीं है। अता पता नहीं है मतलब क्या, उसमें क्या है कोई नहीं जानता। 96% भाग में क्या मौजूद है कोई नहीं जानता। इसे कहा जाता है डार्क मैटर। क्या कहा जाता है, डार्क मैटर। यहां प्रकाश की भी पहुंच नहीं है, यह इतना घनघोर काला है, यहां पर कोई नहीं पहुंच सकता, इसमें कोई पता नहीं कर सकता कि क्या है। जितना भी ये तुम्हें जगत दिख रहा है ना धरती पर, ये तो 12,742 किलोमीटर भी नहीं है ये। अरे आप ये मत समझना कि जिस धरती के ऊपर में तुम रह रहे हो वो 12,742 है, वो मैं आपको समझा दूंगा 12,742 क्या होता है, और आप जिस पे रह रहे हो वो क्या है, वो सब समझाऊंगा। सबसे पहली बात यह है कि इस पूरे ब्रह्मांड का 96% जो तत्व है, तत्व डार्क मैटर, उसके बारे में मालूम ही नहीं है विज्ञान को कि वो क्या, खोज जारी है, खोज जारी है। ऐसा है कि विज्ञान के कारण ही बहुत सी बातें, जितनी बातें मैं आपको कह रहा हूं उसी के चलते प्रकाशित होती है। विज्ञान का बड़ा महत्व है। भगवान रामचंद्र जी कहते हैं कि ज्ञानी से मोहे प्रिय विज्ञानी, ज्ञानी से मोहे प्रिय विज्ञानी। विज्ञान जो है वह सत्य बात की सत्यता को साबित करता है, सत्य है या असत्य है साबित करता है अपनी अपनी बुद्धि के अनुसार। देखो ऐसा नहीं था कि न्यूटन ने जब खोज की कि सेव धरती पर गिर रहा मतलब गुरुत्वाकर्षण शक्ति है, इसका मतलब ये नहीं कि जिसने उसने जब खोज की तभी सेव को लगा कि मुझे धरती पर गिरना है। सेव उसके पहले भी धरती पर ही गिर रहा था, आसमान में नहीं जाता था। न्यूटन ने जब खोज की तो ये जो सेव है ये टूटकर आसमान में नहीं जाता था, उसके पहले धरती पर ही पड़ता था। लेकिन न्यूटन ने खोज की, इसका मतलब क्या है, इसका मतलब है कि जितने भी नियम है ना फिजिकल साइंस के, ये सारे के सारे मौजूद है, इसकी तो खोज हो रही है। ये जो धरती चल रही है, जो परफेक्ट सिस्टम चल रहा है, जिससे पूरा ब्रह्मांड, इतना बड़ा ब्रह्मांड और अपने आप एक दूसरे के प्रति आकर्षित होकर चल रहा है, जिसे लॉ ऑफ ग्रेविटी कहा गया विज्ञान के द्वारा, कि एक दूसरे के प्रति, एक दूसरे के अंदर में आकर्षण शक्ति के कारण सब कुछ निश्चित स्थान पर निश्चित समय से चल रहा है। ऐसा परफेक्ट सिस्टम जो चल रहा है, अरे क्या कहने वो सिस्टम के। तो उस सिस्टम का जो नियंता वो भगवान, चलो मैं आपको बता रहा हूं वही बात कि विज्ञान जो है वो अभी भी खोज किए ही जा रहा है। देखो ऐसा है, ये जो ब्रह्मांड है ना, ये एवर एक्सपेंडिंग यूनिवर्स है। क्या है, इसे वैज्ञानिक भाषा में कहा जाता है एवर एक्सपेंडिंग यूनिवर्स। इसका मतलब यह जो ब्रह्मांड है यह निरंतर बढ़ते ही जा रहा है। क्या, बढ़ते ही जा रहा है, ये दूरी बढ़ते ही जा रही है। ब्रह्मांड में चीजें एक जगह से दूसरी जगह, एक से दूसरे, और ये जो दूरी है ना बढ़ती जा रही है, ब्रह्मांड बढ़े ही जा रहा है, बढ़े ही जा रहा है। क्यों, ये कहते हैं डार्क एनर्जी है। क्या है, डार्क एनर्जी एक ऊर्जा है, वह ऊर्जा इस ब्रह्मांड को बढ़ाए जा रही है। वही ऊर्जा है जो सब कुछ को बांध कर रखी है। यही वो ग्रेविटी है जिसके चलते शनि, सूर्य, बृहस्पति, शुक्र, बुध, ये कोई टूट टूट कर आपस में नहीं टकराते हैं, सब अपने अपने नियत स्थान पर घूमे जा रहे हैं, चले जा रहे हैं। जिस पृथ्वी पर आप बैठे हैं ना, जिसके धरातल पर आप हैं, वह पृथ्वी चक्कर लगाए जा रही है, घूम रही है, लेकिन आप अपनी जगह पर स्थिर है। कैसा विज्ञान है। अरे इस विज्ञान के बारे में अगर सोचना शुरू कर दोगे तो दिमाग जो है आपका वह कुंद पड़ जाएगा, आपकी बुद्धि मंद पड़ जाएगी। आप अपने आप को बहुत बुद्धिमान समझते हो और आने जाने कुछ नहीं है। वही बस बताने वाला हूं कि आने जाने कुछ नहीं, वो बताऊंगा मैं, अभी सार की बात बता दूंगा आपको। आने जाने कुछ नहीं है, कुछ नहीं, कुछ नहीं। तो ऐसा है, मैंने ये बताया आपको, इतना बड़ा ब्रह्मांड और ऐसे मल्टीपल यूनिवर्स, इतने रहस्य जिसकी खोज आज तक विज्ञान ठीक से कर नहीं पाया, इतना बड़ा ब्रह्मांड। अब देखो खास बात, अब आ जाओ धरती पर। ये तो मैंने आपको ब्रह्मांड की बात बताई। देखो इसमें आपको एक खास बात और बता दूं, विज्ञान के अनुसार आज से 1380 करोड़ वर्ष पहले, कितने वर्ष पहले, 1380 करोड़ वर्ष पहले,
ठीक है, नोट कर लो इसको आप। 1380 करोड़ वर्ष पहले एक अत्यंत छोटा अत्यंत सूक्ष्म कण, जिसमें सारा ब्रह्मांड समाया हुआ है, सारा ब्रह्मांड उस कण में समाया हुआ था, उस कण में सारा ब्रह्मांड समाया हुआ था, उसमें विस्फोट हुआ और वह उसके अंदर इतनी ऊर्जा थी जिसकी आप कल्पना नहीं कर सकते हैं। देखो ऐसा है कि जब आप सामान पैक करते हो देश जाने के लिए, विदेश जाने के लिए, तो उसमें सूटकेस में ठूस ठूस कर चीजों को भर देते हो ना, ये नहीं भरते हो। ठीक इसी तरह मान लो कि सारे ब्रह्मांड को अगर एक साथ और कोई अपने दोनों हाथों को पकड़कर और और दबाए, पूरे ब्रह्मांड को दबाकर एक छोटे से बिंदु में अगर डाल दे, तो उस बिंदु की शक्ति की आप कल्पना करो, उसके अंदर क्या घनत्व है, कितनी गहराई है, कितना मटेरियल, कितना पदार्थ उस बिंदु में भरा है। उस बिंदु में विस्फोट हुआ और वह विस्फोट होने के बाद में ये वस्तुएं धीरे धीरे, जितना कुछ तुम्हें दिख रहा है सब कुछ धीरे धीरे विस्तार हुआ। इसमें से सब विस्फोट होकर और चीजें इसमें से निकली, लावा निकला, गैस निकली, और वह बढ़ते 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 आज से तकरीबन 460 करोड़ वर्ष पहले, कितने, 460 करोड़ वर्ष पहले भगवान श्री सूर्य, विज्ञान कहता है सूर्य भगवान का निर्माण हुआ। विज्ञान 460 करोड़ वर्ष बोलता है मात्र। और इसके ठीक 6 वर्ष बाद में, यानी आज से 454 करोड़ साल पहले हमारी धरती मैया का प्रादुर्भाव हुआ। विज्ञान के अनुसार 454 करोड़ साल पहले और 460 करोड़ साल पहले। तो वह जो छोटा सा कण जिसमें सारा ब्रह्मांड था, उस कण में से सारा ब्रह्मांड निकला, यानी इस सारे ब्रह्मांड के अंदर में वह छोटा जो कण है वह मौजूद है, वही परमात्मा है, वही भगवान है, यह मान लो। क्यों, कैसे मान ले, ये तो विज्ञान की बात है जिसे बिग बैंग थ्योरी कहते हैं। आप ये क्या बोल रहे हैं, बिग बैंग थ्योरी के हिसाब से भगवान को माने क्या? अरे ऋग्वेद पढ़ो, अगर आप अधिकारी पुरुष हो तो ऋग्वेद के 10वें मंडल में उसके 129वें सूत्र में नासिदेय सूक्त है। क्या है? नासिदेय सूक्त, जिसमें 7 मंत्र हैं। उन 7 मंत्रों का अध्ययन आज भी वैज्ञानिक कर रहे हैं, जिसमें पूरे ब्रह्मांड के विस्तार के बारे में ऐसी चर्चा की गई है जिसकी आप कल्पना नहीं कर सकते हैं। वह आपके बिग बैंग थ्योरी आप मान लो कि उससे उधार ली हुई थ्योरी है। वह एक सेठ है, वह साहूकार है। वे जो 7 मंत्र हैं वे साहूकार हैं, उनसे उधार ली हुई थ्योरी है बिग बैंग थ्योरी, ये मान लो। उस सूक्त में ऐसा लिखा हुआ, नासिदेय सूक्त जिसको कहा जाता है, ब्रह्मांड की कैसे उत्पत्ति हुई। हमारे जितने पुराण है, हमारे जो उपनिषद है, वेदांत है, सब के सब भरे पड़े हैं इसमें विस्तार से चर्चा में कि किस प्रकार इस सृष्टि का निर्माण हुआ। किंतु जैसा विशद, जैसा गहनता से और जितनी चतुराई से वर्णन नासिदेय सूक्त में हुआ है, आहा क्या बात है। आप उसे पढ़कर देखिए, आपका रोम रोम खिल जाएगा। नासिदेय सूक्त विज्ञान है। हमारे पास हमारा वेद, हमारे उपनिषद, हमारे वेदांत, हमारे पुराण, सब के सब विज्ञान है। आप इस बात से सहमत हो जाएंगे। देखो ऐसा है कि ब्रह्मांड का विस्तार कैसे हुआ वो तो हम और समझ लेंगे ढंग से, हम कैसे आए वो समझ लेंगे। उसके पहले आप उसके बारे में जानकारी प्राप्त कर लो जिस पर आप टिके हो। आप धरती पर टिके हो। किस पर? धरती पर, पृथ्वी पर आप टिके हो, तो पृथ्वी की जानकारी प्राप्त कर लो। क्या जानकारी प्राप्त कर ले शर्मा जी, जरा बताइए। आप पढ़ा क्या रहे, हमको तो यही समझ में नहीं आ रहा। अरे समझ में आ जाएगा, सब समझ में आ जाएगा। देखो ऐसा है, जो धरती मैया है, मैं एक बार धरती मैया का यह एक आकार बना दिया। मैं थोड़ा सा इसको पहले हटा देता हूँ, ठीक से शायद बना नहीं है, आप लोगों को देखने में सुविधा हो वैसा कर देता हूँ। ये छोटा एक आकार बना देता हूँ। देखो ये पृथ्वी मैया, मैं चित्रकारी में बहुत कमजोर हूँ। तो मैंने जो बताया 12,742 किलोमीटर, यह दूरी है। ये जो दूरी है ना, एक छोर से दूसरे छोर की दूरी, यह दूरी 12,742 किलोमीटर की, ठीक है। हम कहाँ रहते हैं? देखो हम धरती मैया के इस पोर्शन में, इस पे रहते हैं, इस सतह पर रहते हैं। इसे कहा जाता है अपर क्रस्ट। क्या कहा जाता है?
धरती मैया की इस सतह को कहा जाता है अपर क्रस्ट, कॉन्टिनेंटल क्रस्ट। क्या? कॉन्टिनेंटल, अपर क्रस्ट है ये, ठीक है। अब ये मान लो कि मैं इस पे यहां तक, ये जो ऊपर वाला तल है, जो धरती दिखती हमें, उसे हम कहते हैं क्रस्ट, ओके। और उसके बाद ये देखो, ये समुद्र तल, ये जो है ना, ये दूरी, ये समुद्र तल मान लो, ये 40 किलोमीटर समझ लो तुम, कि धरती से लेकर अंदर में 40 किलोमीटर तक ये समुद्र तल है, ठीक है। ऐसा मान लो, ये अपर क्रस्ट हो गया। अपर क्रस्ट के बाद में, और ये जो समुद्र तल है, ये जो समुद्र तल है, यहां से लेके यहां 2900 किलोमीटर की दूरी है। कितनी? ये मैंने ज्यादा बना दिया, असल में मुझे थोड़ा और कम बनाना चाहिए था। ये मान लो, मैं एक बार इसे मिटाता हूं, मिट जाएगा मुझे लगता है। हाँ, ये मान लो, ये दूरी जो है ना, ये यहां तक, ये मान लो कि ये दूरी जो है 2900 किलोमीटर की है। इसे कहा जाता है मेंटल। क्या कहा जाता है? मेंटल, MENTLE, मेंटल, ठीक है। ये जो मेंटल है, ये जो मेंटल है 2900 किलोमीटर तक, ये मेंटल है। इसमें क्या है? गर्म लावा दौड़ रहा है। क्या? गरम गरम लावा एकदम इसके अंदर में दौड़े जा रहा है। गरम गरम लावा इसमें दौड़ रहा है, ठीक है। ये जितने ज्वालामुखी वगैरह फटते हैं ना, वो सब यही लावा जो है वो बाहर निकलता है। तो ये 2900 किलोमीटर की दूरी है। देखो, ये जो समुद्र का तल है ना, 40 किलोमीटर तक, ये समुद्र तल में टेम्परेचर कितना है? 1000 डिग्री सेंटीग्रेड समुद्र तल में। और ये जो लावा है यहाँ पे, जहाँ खत्म हो रहा है मेंटल, यहाँ का जो टेम्परेचर है, तापमान है, वह है 3500 डिग्री सेंटीग्रेड, 3500 डिग्री सेंटीग्रेड। इसके बाद में ये मध्य तक, मध्य बिंदु तक करीब 3500 किलोमीटर की दूरी है। कितनी? 3500 किलोमीटर की लंबाई है ये, मान लो। इसे कहा जाता है कोर। क्या कहा जाता है? CORE, कोर कहा जाता है, कोर। यहां क्या है? यहां पहले तो तरल तरल पदार्थ है, गरम गरम लावा है, उसके बाद में और एकदम सॉलिड, सॉलिड। और यहां जितने भी लोह कण हैं और जितने और बाकी मिनरल्स हैं, वो सारे के सारे यहां पर एकदम गर्म अवस्था में है। और कोर का जो ये अंतिम छोर है, ये 5000 डिग्री सेंटीग्रेड तक गर्म है। ये आधा हुआ। कितना? ये धरती मैया आधी हुई, उसके बाद में ये धरती मैया बाकी आधी हो गई, ठीक है। सारी दूरी 12,742 किलोमीटर। अब खास बात समझो, जिस धरती पर आप खड़े हो और जहां पर अधिकतम तापमान मान लो कि 52 से 55 डिग्री सेंटीग्रेड राजस्थान में या और किसी प्रदेश में आपको मिलता है, गर्म के अंदर में, उससे अधिक हम सहन ही नहीं कर पाते हैं। कलकत्ते में 40-45 के अंदर में पसीने चूने लग जाते हैं। उसमें धरती के नीचे 5000 डिग्री सेंटीग्रेड तक का लावा दौड़ रहा है। क्या आपको मालूम है कि हमने आज तक धरती के अंदर में कितनी कितनी गहराई तक हम धरती में गए हैं? आपको मालूम है क्या? अभी तक हमने धरती को मात्र 12 किलोमीटर तक ही खोदा है। कितना? क्या बात कर रहे हो शर्मा जी? हाँ जी। आपको क्या आसान लगता है क्या कि धरती मैया को खोद के अंदर चले जाओगे? 12 किलोमीटर मात्र हम अंदर गए हैं। तो ऐसा है शर्मा जी कि जब 12 ही किलोमीटर अंदर गए, तो ये जो अभी तक जानकारी दिए हो कि 3500 किलोमीटर में और आपका 2900 किलोमीटर मेंटल है और 3500 किलोमीटर आपका कोर है, ये डिग्री सेंटीग्रेड है, ये सब कहां से आया आपके पास में डेटा? भैया विज्ञान है, इनके पास में कई सारी विधियां हैं जानकारी प्राप्त करने की। उन सारी विधियों को अपनाकर और उन सब रेज वगैरह का सहारा लेकर, ये विज्ञान के द्वारा प्रमाणित तथ्य है, ये मैंने अपने मन से नहीं कहे आपको। घोर आश्चर्य की बात यह है आपके लिए कि ऐसा गर्मा गर्म लावा इस धरती के नीचे दौड़ रहा है। इस धरती के ऊपर देखो, जिस धरती पर आप रह रहे हो उसकी रौनक देखो, चारों तरफ आंख घुमाकर देखो, सारी माया तो इसके ऊपर है। ऊपर में ऐसी माया फैली हुई है, ऐसी माया फैली हुई है कि दिमाग चकरा जाएगा। सारी दुनिया इसी में फंसी हुई है। मम माया दुरत्यया, इस धरती पर ही सारी माया भगवान ने विस्तार कर दी। आज चलो आपको एक खास बात बताता हूं, जो आपको शायद मालूम भी हो। इस धरती पर आपको जो कुछ भी दिखलाई पड़ रहा है, इस धरती पर आपको जो कुछ भी दिखलाई पड़ रहा है, जो कुछ, अच्छा खराब, जो भी, बड़ा छोटा, तेजस्वी तेजहीन, जो कुछ दिखलाई पड़ रहा है, सबका सब धरती मैया से ही आया है।
सबकी माँ धरती है। धरती ऐसी मैया है जो अपने गर्भ के अंदर में अनंत अनंत काल से और सब कुछ अपने गर्भ में धारण करके रखी है। सब कुछ, सोना चांदी हीरा मोती कोयला पत्थर आदमी मनुष्य गाय बकरी भैंस, सब कुछ धरती से। क्या बोल रहे हो? धरती से मनुष्य गाय भैंस ये कैसे हो सकता है? क्या समझ में नहीं आया हमें आपकी बात? अरे इस धरती पर जो प्रपंच आपको दिखलाई दे रहा है सब कुछ धरती मैया के अंदर से ही पैदा हुआ है। अरे हम सब फसल हैं, हम सब फसल के अलग अलग रूप हैं। ये जो किसान खेत में फसल उगाते हैं ना, ये तो आपको दिख रही है कि हाँ बीज डाला, गेहूं के बीज डाले, बुआई की, खेती की, गेहूं लहलहाया, काटा, गेहूं निकाला धान में से, गेहूं का आटा बना और हम खा गए। ये जो खेत दिखलाई पड़ रहा है ना जिसमें फसलें लहलहाती है, तरह तरह की फसलें, आप देख देख के खुश होते हैं। ट्रेन से जाते हैं देखते हैं हाँ चारों तरफ हरियाली है, कितना बढ़िया लग रहा है। अरे आप भी फसल हो। इस दुनिया में सब कुछ फसल है, सब कुछ सब कुछ सब कुछ सब कुछ मतलब ए टू जेड सब कुछ। ये पेन, ये चेयर, ये तार, ये लैपटॉप, ये पंखा, ये लाइट, ये घर, ये बिल्डिंग, ये ब्लॉक, ये मोहल्ला, ये राज्य, ये शहर, ये देश, ये पूरी दुनिया, ये सब कुछ फसल है। अलग अलग रूप में फसल इसलिए क्योंकि हम सब धरती से ही पैदा हुए हैं। हम सब धरती से पैदा हुए हैं। अरे जरा समझाओ, जरा हम सब धरती से कैसे पैदा हुए समझाओ एक बार। ये जो एरोप्लेन घूम रहा है ऊपर में उड़ता है, ये कि धरती से आ गया क्या? विज्ञान ने बनाया है प्लेन को? ये जो लैपटॉप है ये धरती से आ गया क्या? ये जो चेयर धरती से पैदा हुई है क्या? हाँ? अरे भैया विचार करो, जो ये चेयर बनी है ये किससे बनी है? जिस पदार्थ से बनी है वो पदार्थ धरती से ही आया है। ये जो एरोप्लेन जिन जिन पदार्थों से बनी है वो सब धरती से आए हैं। उसमें चाहे लोहा लगा हो और कोई मिनरल लगा हो, चाहे उसमें प्लास्टिक लगा हो, कुछ भी लगा हो, कुछ भी, वो सारी की सारी चीजें धरती के गर्भ से ही आई हैं। ये बात तो लगता है आप ठीक बोल रहे हैं। अच्छा इस घर के बारे में बताओ। देखो इस घर के अंदर में जो ईंटें लगी हैं, जो पत्थर लगा है, जो सीमेंट लगा है, जो गिट्टी लगी है, जो केमिकल लगे हैं, जो रंग लगा है, सब कुछ धरती से। पंखा, अरे वो भी धरती से ना। फ्रिज वो भी धरती से। टीवी, अरे वो भी धरती से। फ्रिज वो भी, अरे ये लैपटॉप सब सब धरती से। बड़ी बड़ी बिल्डिंगें सब धरती से। और जो पशु पक्षी वगैरह, हम लोग, हम कहां से आए? क्या हम भी धरती से आए? अरे हम धरती से ही आए हैं। धरती से। अन्नात् भवन्ति भूतानि, जितने भी भूत प्राणी तुम्हें दिखाई दे रहे हैं सब धरती से आए हैं। भूत का मतलब क्या हुआ? भूत मतलब भूत प्रेत नहीं। भूत का मतलब पंच महाभूत से जो बने हैं। पंच महाभूत, ये क्या है भैया पंच महाभूत? अरे बड़े भूत हैं। पंच महाभूत भगवान की प्रकृति है। भगवान की प्रकृति कल मैंने आपको बतलाया था। क्या बतलाया था कल मैंने आपको? मैंने कहा था कि अष्टधा प्रकृति होती है। भगवान की जो शक्ति, अचिंत शक्ति है, वह 8 भागों में विभक्त होकर रखी है। कितने भागों में? 8 भागों में भगवान ने अपनी शक्ति को विभाजित करके रखा, जिसमें पंच महाभूत है और मन है, अहंकार है। मन है, अहंकार है और पंच महाभूत हैं। ये 8 शक्तियां हैं। 8 शक्तियों से पंच महाभूत का मतलब क्या हुआ? पंच महाभूत का मतलब हुआ कि ये धरती, आकाश, वायु, अग्नि, जल और धरती। खम मनोबुद्धिरेव च अहंकारम इतीयम में भिन्ना प्रकृति दष्टधा। 8 भाग में यह जो शक्ति है भगवान की अचिंत्य शक्ति माया 8 भागों में विभक्त हुई है। 7वें अध्याय में भगवान ने कहा है। 7वें अध्याय का चौथा श्लोक है, जिसमें भगवान कहते हैं कि पंच महाभूत का मतलब आकाश तत्व, आकाश तत्व के बाद वायु तत्व, अग्नि तत्व, जल तत्व और पृथ्वी तत्व, ये सारे के सारे भगवान के स्वरूप हैं। और इन्हीं 5 महाभूत के द्वारा संपूर्ण चीजों का विस्तार हुआ। ये सारे के सारे सब कुछ इस पंच महाभूत से ही बने हैं और किसी से नहीं। उदाहरण अपना ही ले लो, मनुष्य को ले लो। मैंने कल भी कहा था मनुष्य का जन्म कैसे हुआ? मनुष्य का जन्म पिता के वीर्य से हुआ और माता के रज के संयोग से हुआ। वीर्य और रज ये दोनों जब मिलते हैं तब संयोग से और गर्भ ठहरता है और उसके बाद में लड़का या लड़की या नपुंसक मान लीजिए, ये 3 पैदा हो जाते हैं। जीव पैदा हो जाता है उससे। जंगम प्राणी हैं हम सबके सब, जंगम जो हैं इसी तरह से पैदा होते हैं। अच्छा तो ऐसा है कि देखो, ध्यान पूर्वक सोचो,
कि उस वीर्य उस और उस रज में हम पूरे के पूरे, हमारा पूरा का पूरा जीवन उस वीर्य की एक कण में था। अगर हम उसी से पैदा हुए और उसके बाद जैसे मान लो मैंने आज तक 42-43 वर्ष बिता दिए, किसी ने 60 बिता दिए, कोई मर गया, कोई 100 में जा रहा है, ये जितना जीवन है पूरा का पूरा क्या उसी में था, उस वीर्य में था? अरे था ना। ये जो बड़ा सारा आम का पेड़ देखते हो जिसमें हजारों फल लगते हैं प्रतिवर्ष, वह आम का पेड़ गुठली से ही आया ना, कि कहां से आया? ये पूरा का पूरा पेड़ उस गुठली में था, इसका पूरा जीवन उस गुठली में था। तो हमारा भी पूरा का पूरा जीवन उस वीर्य के एक एक जो अंश था, जिसमें हम थे, उस एक अंश में था। अरे तो हम वीर्य में पहुंचे कैसे भैया? हम पहुंचे कैसे वीर्य में? और रज में कैसे पहुंचे? माता के पेट में। अच्छा एक बात बताओ, सब कहते हैं माता गर्भवती होती है, तो क्या हम पिता भी गर्भवती थे क्या? हम तो पहले पिता के पेट में थे। हाँ, उपनिषद यही कहता है कि आपका प्रथम जो गर्भ है, आपका प्रथम जन्म आपके पिता के पेट में रहता है और उसके द्वारा आप अपनी माता के पेट में प्रवेश करते हैं। तो पिता के पेट में हम आए कहां से? शर्मा जी जरा बताइए कि पिता के पेट में हम कहां से आए? अरे मैंने कहा ना कि जो वीर्य बनता है वह अन्न से बनता है, जल से बनता। हमारे उपनिषद उद्घोष करते हैं कि जो वीर्य है, जो रज है शरीर, जो स्त्री के शरीर में, वह अन्न के भक्षण से, जल के भक्षण से, अन्न और जल के भक्षण से इस वीर्य का निर्माण होता है। तो हम इस वीर्य में आए कहां से? क्या हम अन्न से आए? जिस अन्न को हमारे पिता ने खाया, हमारी माता ने खाया, क्या उस अन्न में हम स्थित थे? हाँ थे ना, बिल्कुल थे। अन्नात् भवन्ति भूतानि, आप अन्न में ही थे। तो अन्न का मतलब हम क्या गेहूं में थे, चावल में थे, पाव रोटी में थे, पाव भाजी में थे? हम किस में थे? अरे तुम जिसमें भी थे तुम थे। तो हम पहुंचे कब? अरे उचित समय जब आया तब तुम पहुंच गए उस अन्न में। तुम पहुंच गए। कहां से पहुंच गए? किसने उस अन्न में हमें पहुंचाया? जल ने पहुंचाया। जल ने पहुंचाया मतलब पर्जन्यात अन्न संभव। गीता जी का 3रा अध्याय 14वां श्लोक, अन्नात् भवन्ति भूतानि पर्जन्यात अन्न संभव, यज्ञात भवति पर्जन्यो यज्ञ कर्म समुद्भव। जल ने पहुंचाया तुम्हें अन्न में, जल ने पहुंचाया अन्न में मतलब मैं समझा नहीं, आप कृपा करके मुझे समझाइए कि जल ने अन्न में कैसे पहुंचाया? अरे ये जो धरती मैया है ना, ये ऐसी गर्भिणी है जो वर्षों से, अनंत काल से सब चीजों को उत्पन्न किए जा रही है। इनके गर्भ के बारे में सोचो। अरे एक माता अपने पूरे जीवन काल में औसतन 3 से 4 बच्चे पैदा करती हैं। माताएं 9-9 महीने गर्भ रखती हैं। ऐसी दिव्य माता हम जिन्हें, और भूमि गरीयसी माता स्वर्गात उच्चते पिता जननी जन्मभूमिश्च स्वर्गादपि गरीयसी। वह जो माता है जिन्हें हम इतना सम्मान मान भगवान के तुल्य मानते हैं, वह माता अपने पूरे जीवन काल के अंदर में औसतन 3 से 4 बच्चे पैदा कर सकते हैं स्वस्थ रहकर। इस धरती माता को देखो, असंख्य असंख्य चीजें। अरे तुम्हें जो कुछ दिखलाई दे रहा है भैया, जो कुछ दिखलाई दे रहा है, आंख फैला लो, आंख खोल लो, आंख खोलने से जो दिखाई दिया सब धरती के अंदर से आया, और आज नहीं है, आए जा रहा है अनंत काल से, और आए जाएगा अनंत काल से। ऐसी गर्भवती माता का गर्भ ठहरता कैसे है? इसमें वीर्य का सिंचन कहां से होता है? अरे गर्भवती है तो गर्भ में वीर्य का सिंचन हुआ है ना, वह जल है। यह जो जल है, यह जल भगवान के द्वारा वीर्य का सिंचन है। माता के पेट में वीर्य के द्वारा और जल के द्वारा सब कुछ इस धरती माता के गर्भ को पुष्ट करता है। कौन? जल। जल से ही अन्न पैदा होता है। पर्जन्यात अन्न संभव, बिना जल के, बिना बारिश के और अन्न जो है संभव नहीं है। इसका मतलब क्या यह हुआ कि उस अन्न में आने से पहले हम जल में थे, बारिश की बूंदों में थे? अरे थे, एकदम सही कहा। अरे बुद्धिमान हो, समझ तो रही हो चीजों को। अन्न में आने से पहले जल में मौजूद थे, एकदम ठीक कहा तुमने। और जल में आने से पहले हम कहां थे? अरे जल पैदा कैसे हुआ? जल अग्नि से पैदा हुआ। जल अग्नि से पैदा होता है, आग से जल पैदा होता है, तपिश से जल पैदा होता है, तपन से जल पैदा होता है। तपन से जल पैदा होता है, क्या बात कर रहे हो? अरे ठीक ही बात कर रहा हूं ना, तपन से जल पैदा होता है। भगवान सूर्य 10 महीने तक और इस धरती से जल को सोखते हैं और बाकी के 2 महीनों में बरसा देते हैं। और ये देखो, पूरे आसमान को जब तपाते हैं ना, तो वाष्पीकरण के माध्यम से जल की उत्पत्ति होती है।
तो अग्नि से जल पैदा होता है। वाह, इसका मतलब क्या जल से पहले हम अग्नि में थे? हाँ हाँ, जल से पहले अग्नि में थे। और अग्नि अग्नि कैसे पैदा होती है? अग्नि वायु से पैदा होती है। इसका सीधा उदाहरण देख लो कि भगवान सूर्य नारायण जो है प्रत्यक्ष द्युलोक में, अंतरिक्ष लोक में अगर अग्नि का अधिष्ठान, अग्नि का आश्रय स्थान कहो तो भगवान सूर्य नारायण है। भगवान सूर्य नारायण में अग्नि मौजूद है, अग्नि है ना। लेकिन अगर भगवान सूर्य नारायण का तुम वैज्ञानिक रूप देखो, स्थूल जो जैसे हमारी देह है, ये हमारी देह है ना, लेकिन यह देह सज्जन शर्मा नहीं है। यह देह सज्जन शर्मा नहीं है, सज्जन शर्मा के रहने का स्थान यह देह है। जब यह सज्जन शर्मा निकल जाएगा तो देह पड़ जाएगी, गिर जाएगी, इस देह का पाप हो जाएगा, हम नीचे गिर जाएंगे, देह खत्म हो जाएगी, नष्ट कर दिया जाएगा, इस देह को जला दिया जाएगा, बहा दिया जाएगा, कुछ भी कर दिया जाएगा, देह नष्ट हो जाएगा। आत्मा के सकाश से ही इस देह की महत्ता है, इसके बिना नहीं है। ठीक उसी प्रकार भगवान सूर्य नारायण की जो स्थूल स्थूल जो देह है, वह सूर्य जो दिख रहा है, वह सूर्य स्थूल देह है। उसमें 98% हाइड्रोजन गैस है, 2% हीलियम गैस है। उसी गैस के द्वारा अग्नि का निर्माण हो रहा है। देखो, आपके घर में जो सिलेंडर और गैस जिस पर आप खाना पकाते हो, तो क्या गैस में अपने आप आग पैदा हो जाती है क्या? नहीं ना। ये सिलेंडर के अंदर में गैस रहती है और इस गैस को आप ऑन करते हो, तब जाकर दिया सलाई से अग्नि उस गैस के चलते ही जलती है। सिलेंडर खाली, आग जलना बंद। यानी गैस के द्वारा, वायु के द्वारा अग्नि तत्व पैदा होता है। अरे वाह, इसका मतलब हम अग्नि से पहले वायु में थे। और वायु कैसे पैदा होती है? तो भैया वायु तो सिर्फ आकाश से पैदा होती है। आकाश से वायु पैदा होती है? क्या बात कर रहे हो? आकाश मतलब क्या? अरे आकाश का मतलब यह है कि पृथ्वी भी आकाश में है। आकाश का मतलब रिक्त स्थान, आकाश का मतलब खाली स्थान। ये मैं हाथ ऐसे कर रहा हूं, ऐसे कर रहा हूं, ये सब आकाश है। धरती आकाश में ही तो है, हम सभी आकाश में मौजूद हैं। हम सभी आकाश में, जहां रिक्त स्थान होगा वहीं वायु होगी। उदाहरण ऐसा है कि आप ट्रेन के अंदर में बंद डिब्बे में और एकदम घचाघच भरे हुए डिब्बे में अगर रहते तो जी घुटने लग जाता है। जहां पर बहुत ज्यादा भीड़ होती है, हवा नहीं रहती है वहां पर, और जैसे ही भीड़ हटती है, स्थान खाली होता है, हवा आ जाती है। आती है कि नहीं आती है? तो आकाश की उपस्थिति में ही, आकाश के रहने से ही वायु की उत्पत्ति होती है। यानी क्या? अरे हमारी यात्रा आकाश, आकाश से वायु, वायु से अग्नि, अग्नि से जल, जल से धरती के गर्भ में, धरती के गर्भ में अन्न में, अन्न से फिर पिता के पेट में, पिता के पेट में, पिता मतलब अरे जब तुम्हें आदमी बनना है तो तुम्हें मनुष्य खा लेगा। तुम्हें अगर, मुझे अगर मान लो कुत्ता बनना है अपने कर्मों के हिसाब से, तो उस अन्न में जिसमें तुम स्थित हो उसे कुत्ता खा लेगा, उसे बकरी खा लेगी, उसे हंस खा लेगा, उसे गाय खा लेगी, उसे मछली खा लेगी, उसे शेर खा लेगा, उसे जो कोई खा लेगा। तुम वैसा पैदा हो जाओगे, वहां चले जाओगे। तुम्हें सज्जन शर्मा का बेटा बनना तो सज्जन शर्मा खा लेगा, तुम्हें मुकेश अंबानी का बेटा बनना तो उसे अंबानी जी खा लेंगे। इसका मतलब क्या हुआ? इसका मतलब यह हुआ कि मैंने कल आपको बताया था, अव्यक्तादीनि भूतानि व्यक्तमध्यानि भारत अव्यक्त निधनान्यैव तत्र का परिदेवना। गीता 2:28। हम सभी जन्म लेने के बाद में दिखते हैं, व्यक्त हो जाते हैं। जन्म लेने के पहले हम अव्यक्त अवस्था में रहते हैं, और मरने के बाद क्या होता है? यह देखो, पंच तत्व से बना हुआ शरीर, हमारे शरीर में पांचों तत्व मौजूद हैं, और इसी कारण से हमें इन पांचों की दरकार रहती है। यह जो अन्न जिससे तुम पैदा हुए, जिस वे जो वीर, इसमें जो पांचों तत्व मौजूद हैं, महाभूतान्य अहंकारो, महाभूतान्य अहंकारो बुद्धिर अव्यक्त में, वो चाहे इंद्रियाणि दशैकम चाहे पंचचेंद्रिय गोचराह, पंचचेंद्रिय गोचराह। 13वें अध्याय के अंदर में भगवान कहते हैं, इसके अंदर में 13वें अध्याय में मनुष्य के शरीर के निर्माण की विधि बतलाई गई है। 13वें अध्याय का 5वां श्लोक है क्या? कि 24 तत्व से शरीर बना, 24 तत्व से शरीर बना, उसमें 5 पंच तत्व प्रधान, और ये पांचों तत्व शरीर में मौजूद है। कौन से तत्व? पृथ्वी तत्व, वायु तत्व, अग्नि तत्व, जल तत्व और आकाश तत्व। ये पांचों तत्व हमारे शरीर में मौजूद हैं। शरीर जिससे बना उनकी आवश्यकता हमें रहती है। हमें अन्न की आवश्यकता इसलिए रहती है क्योंकि हम पृथ्वी तत्व से पैदा हुए,
हम जल तत्व इसलिए चाहिए क्योंकि जल तत्व भी हमारे अंदर में है। हमें हवा भी इसलिए चाहिए क्योंकि हम हवा से बने हुए हैं। हमारे शरीर में तापमान एक निश्चित सीमा में रहना चाहिए, तापमान के बिना हम खत्म हो जाएंगे। क्यों? क्योंकि हम तापमान से भी बने। और हमें रिक्त स्थान तो चाहिए ही। हम खड़े हैं तो जगह चाहिए, बैठे हैं तो जगह चाहिए, सो रहे हैं तो जगह चाहिए, चल रहे हैं तो जगह चाहिए। आसमान हमें चाहिए, आकाश हमें चाहिए, हमारा शरीर जिससे बना वो तत्व हमें चाहिए। अच्छा शर्मा जी, चलिए मान लिए ये सारी बात आपकी। हमें तो यह बताओ कि बोलना क्या चाह रहे हो। देखो ऐसा है कि मैं बोलना यह चाह रहा हूं कि इस धरती पर जो कुछ भी दिखलाई दे रहा है वो सब पंच तत्व से बना हुआ है। 2011 में प्लॉस बायोलॉजी बोलकर, क्या प्लॉस बायोलॉजी एक मैगजीन है, एक बहुत ही नामी संस्थान ने इस मैगजीन में एक 10 वर्ष तक खोज की और यह निकाला कि इस धरती के ऊपर में 8.7 मिलियन, कितना, 87 लाख योनियां हैं। 2011 में प्लॉस बायोलॉजी, ये आपके सामने में लिख रहा हूं, है प्लॉस, बस 10 मिनट और बायोलॉजी, आज की कक्षा खत्म करूंगा। प्लस बायोलॉजी, इसने 2011 में एक और शोध किया, शोध पर एक पत्र निकाला जिसमें उन्होंने कहा कि 8.7 मिलियन तरह की योनियां हैं। योनिया का मतलब इतने तरह के जीव इस धरती पर मौजूद हैं। 8.7 मिलियन माने 87 लाख, प्लस माइनस उन्होंने कहा कम बेसी 1.3 मिलियन कर दो, यानी वो बोलना चाह रहे थे 74 लाख से लेकर और 90 लाख तक, 74 लाख से लेकर 90 लाख तरह की योनियां इस धरती पर है। पद्म पुराण में कहा गया है कि इस धरती पर 84 लाख योनियां हैं। ऐसे वैज्ञानिक थे हमारे ऋषि मुनि, वैज्ञानिक हैं, बड़े, इतने बड़े वैज्ञानिक जिसकी आप कल्पना नहीं कर सकते हैं। 84 लाख योनियां इस धरती पर है। 84 लाख योनियों का मतलब समझे हो क्या? हम मनुष्य एक योनि है। हम कितने धरती पर? 780 करोड़। मच्छर एक योनि है। कितने हैं मच्छर? भैया कोई नहीं बता सकता। मछली एक योनि है। कितनी मछलियां हैं? तालाब में, पुकुर में, समुद्र में, नदी में, दरिया में कितनी है? भैया इसकी कोई काउंटिंग नहीं कर सकता। मधुमक्खी कितनी है? चिड़िया कितनी है? कौवा कितने हैं? कबूतर कितने हैं? तोता कितने हैं? मैना कितनी है? गिरगिट कितने हैं? बंदर कितने हैं? सियार कितने हैं? शेर कितने हैं? हाथी कितने हैं? अरे राम 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 राम, ऐसे एक एक योनि, हाँ ऐसे एक एक योनि, असंख्य असंख्य जीव इस धरती पर, इस धरती के अपर क्रस्ट पर, समुद्र के अंदर में 40 किलोमीटर की गहराई के अंदर में मौजूद हैं। असंख्य असंख्य जीव। हम भी वैसे ही हैं। हम सब की उत्पत्ति क्या एक जैसी है? 4 तरह के जीव इस धरती पर मौजूद हैं। कितने? 4 तरह के जीव इस धरती पर मौजूद हैं। कौन कौन से भैया जरा बताएं शर्मा जी। ऐसा है, पहले जीव हैं स्थावर, दूसरे हैं उद्भिज, तीसरे हैं जंगम और चौथे हैं स्वेदज। मतलब क्या? ऐसा स्थावर योनि का मतलब हुआ जितने भी आपके पत्थर और पर्वत वगैरह हैं सब स्थावर हैं, जितने वृक्ष पेड़ पौधे हैं सब उद्भिज है, जो भी पसीने से पैदा होते हैं जैसे जूं वगैरह वो स्वेदज हैं, और जो वीर्य और रज के संयोग से पैदा होते हैं जैसे हम सभी, वे सभी जंगम हैं। सब क्या हैं? जंगम हैं। ये स्थावर उद्भिज जंगम स्वेदज ये योनियां हैं। और ये जितनी भी योनियां हैं उसमें मैंने कहा 84 लाख योनियां कुल मिलाकर हैं, और एक एक योनि में असंख्य असंख्य जीव मौजूद हैं। ठीक है, यहां समझ गए? अब आप बताएं, आप बताना क्या चाह रहे हैं? मैं ये बताना चाह रहा हूं कि जब हम सभी पैदा हो रहे हैं, इतनी ऐसी एक विधि के द्वारा पैदा हो रहे हैं जिस विधि की कल्पना करना भी असंभव है। उस विधि के द्वारा जब हम पैदा हो रहे हैं तो हम मनुष्य हैं, धरती पर प्राण वाले अगर देखो, ऐसा है, कहा गया है कि जितने भी पर्वत वगैरह हैं उनसे बेहतर जो हैं, उनसे उनसे श्रेष्ठ जो है वो उद्भिज। उद्भिज का मतलब क्या? उद्भिज का मतलब वृक्षादि हैं। उनसे भी श्रेष्ठ जो सरीसृप हैं, उनसे भी श्रेष्ठ जो वो पशु हैं 4 पैर वाले, उनसे जो श्रेष्ठ हैं वो 2 पैर वाले हम हैं, हमसे श्रेष्ठ, इस तरह से करके अलग अलग योनियों के बारे में बतलाया गया। तो ये जो मैंने आपको कहा कि पशु और मनुष्य, विशेष करके आप इन दोनों को मान लो,
कि मनुष्य हैं और पशु हैं, जो सांस ले रहे हैं, मनुष्य हैं, पशु और पक्षी, बस मनुष्य, पशु, पक्षी, हम सभी एक ही विधान से पैदा हो रहे हैं, सबके सब, और माता पिता के संयोग से पैदा हो रहे हैं। तो हम में फर्क क्या है और हम में समानता क्या है? देखो, अगर समानता की बात करो तो हमारे में महाभारत में कहा गया है कि 4 बातें समान रूप से हैं। क्या भैया, क्या है बताएं? मनुष्य और पशु पक्षी में 4 चीजें समान हैं। आहार, भय, निद्रा और मैथुन, ये 4 बातें समान हैं। ठीक है, मान लिया 4 बातें समान हैं। देखो, वो भी खाना खाते हैं, आप भी खाते हो, डर उन्हें भी लगता है, आपको भी लगता है, नींद आपको भी देखो, ऐसा अगर मैं विस्तार से बोलना शुरू करूं तो घंटों घंटे बोलते चला जाऊंगा, इसलिए बहुत शॉर्ट में बोल रहा हूं आपको कि आपका समय और ज्यादा नष्ट नहीं हो। 5 मिनट में करके अगली कक्षा में बताऊंगा खास बातें। और मैथुन का मतलब आप जानते हैं, स्त्री पुरुष का एक दूसरे के प्रति आकर्षण और सेवन मैथुन कहा जाता है। तो ये 4 बातें पशुओं में और मनुष्यों में समान रूप से पाई जाती हैं। तो फिर मनुष्य और पशु में फर्क क्या है? बहुत बढ़िया बात कही गई है कि मनुष्य और पशु में फर्क सिर्फ एक बात का है। क्या? वह है धर्म। किसका? धर्म का। धर्म मतलब क्या? धर्म का मतलब धर्म कैसे मालूम पड़े? धर्म मालूम पड़ता है विवेक से। किससे? विवेक से। यानी अगर हम सिर्फ सुबह उठते हैं, उठकर अपने आहार की व्यवस्था करते हैं, नहाते हैं, धोते हैं, सिर्फ एक कारण से, भैया नौकरी पे जाना है, नौकरी पे जाएंगे तो पैसा कमाएंगे, पैसा कमाएंगे तो घर में आटा दाल चून आएगा, सब्जियां आएंगी, दाल कड़ी आएंगी, उसको मिलकर हम सभी पाएंगे, उसको पाकर तंदुरुस्त रहेंगे, स्वस्थ रहेंगे। क्यों भैया? भैया ऐसा है, इसके बाद में हम सबके सब जो हैं और मैथुन कर्म भी करेंगे आपस के अंदर में, इसमें भी रुचि है। और उसके बाद जब हम थक जाएंगे, हम यही तो कर रहे हैं और क्या कर रहे हैं, निद्रा लेंगे। और जब कोई हमारे मन के अनुकूल परिस्थितियां नहीं आएंगी, मन के विरुद्ध परिस्थितियां आएंगी, तो उनका भय, आने वाली परिस्थितियों का भय रहेगा, हमें आने के बाद में भी भय रहेगा। तो फिर हमारे में और पशुओं में फर्क किसका रहा? धर्म ही एक ऐसा साधन है जो हमारे में, मनुष्यों में और पशुओं में भेद करता है। और धर्म कैसे मालूम पड़ता है कि धर्म क्या है, धर्म की गति क्या है, धर्म क्या है, कैसे मालूम पड़ेगा? तो वे हमें विवेक के द्वारा मालूम पड़ेगा। क्या? विवेक। विवेक के द्वारा। यह विवेक क्या भला है? विवेक क्या वस्तु है? जरा आप हमें यह बताएं, यह विवेक क्या होता है, यह धर्म क्या होता है जो हमें पशुओं से अलग करता है? जो हमें पशुओं से अलग करता है वह क्या है? आप इस बात पर व्याख्यान दें। तो हम इस पर चर्चा करेंगे कल रात। कल ये जैसे ये जो वीडियो है, ये तो आप लोगों के लिए हमेशा से रिकॉर्ड करके रखा हुआ है, आप इसे देख लीजिए। आपने इस वीडियो को देख लिया है, कल आप दूसरी वीडियो को देखिएगा जिसकी लिंक आपको आज साझा या तो कर दी गई है या कर दी जाएगी। उस वीडियो को आप कल देखिएगा और कल शाम को आपको वीडियो देखने के बाद कल रात तक या परसों सुबह तक आपको जितने भी संबंधित अभ्यास हैं वो सब दे दिए जाएंगे। अभ्यास भी दिए जाएंगे, वीडियो भी दिया जाएगा। ये वीडियो नहीं, दूसरा वीडियो रहेगा, आपको कल सब मालूम चल जाएगा। वो सब आपसे साझा किए जाएंगे। उन सारे अभ्यास और वीडियो को आपको एक ही दिन में और पूरे के पूरे देख लेने पड़ेंगे। उसके बाद फिर एक कक्षा होगी जिसमें आपके बहुत सारी बातों का विस्तार से वर्णन करके 3 कक्षाओं में, मात्र 3 कक्षाओं में इस बहुत बड़े और विषय को और किसी भी तरह से समेटा जाएगा। तो कल तक के लिए आपसे मैं विदा लेना चाहता हूं। उसके पहले आप मेरे साथ और श्यामा श्याम का ध्यान कीजिए। जय जय श्यामा, जय जय श्याम, जय जय श्री वृंदावन धाम। जय जय श्यामा, जय जय श्याम, जय जय श्री वृंदावन धाम। पावन राधे तेरो नाम, पावन राधे तेरो नाम, पावन श्री वृंदावन धाम। मेरी श्यामा
मेरो श्याम, मेरो श्री वृंदावन धाम। जय जय श्यामा, जय जय श्याम, जय जय श्री वृंदावन धाम। बोलो श्री वृंदावन धाम की जय, बोलो बरसाना धाम की जय, बोलो श्री गोवर्धन धाम की जय, बोलो श्री वृंदावन रजरानी की जय, बोलो समस्त वृंदावन वासीन की जय, बोलो श्री यमुने महारानी की जय, बोलो श्री मलुक पीठ की जय, बोलो श्री जड़खोर गोधाम की जय, बोलो परम पूज्या श्री गौ माता की जय, बोलो श्री अनंत श्री विभूषित परम पूज्य श्री मलुक पीठाधीश्वर श्री सद्गुरुदेव भगवान स्वामी श्री राजेंद्र दास जी देवाचार्य महाराज के चरण कमलों की जय। जय श्री राधे, जय श्री सीताराम। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।